Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. This is Anubhav Dipani. I am faculty at Synopsis and I have given 2 mains of UPSC and 1 interview of Madhya Pradesh PSC. चलिए तो अब हम लोग अपना द हिंदू की सीरीज कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले लेट्स चेक आउट दी वेबसाइट कि यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं. हियर यू कैन सी आप लोगों को प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स, जिसे हम लोग 20-20 50-50 के नाम से भी जानते हैं, एंड मेंस इन 300 टॉपिक्स का आपको सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है. 20-20 50-50 का मतलब ये है कि आपके प्रीलिम्स के टॉपिक्स हमने डिसाइड कर रखे हैं जिसमें से पेपर्स और क्वेश्चंस आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसके लेक्चर 20 मिनट्स या 40 मिनट्स के होते हैं. और ये आप कोर्स ऑनलाइन भी ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर ऑफलाइन क्लासेस इन दिल्ली करोल बाग. हम जो ऑप्शनल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं दोज आर ज्योग्राफी, जियोलॉजी, PSIR एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. राइट, चलिए अब हम लोग अपना द हिंदू का लेक्चर शुरू करते हैं. आज हम लोग 19th ऑफ फरवरी से 22nd ऑफ फरवरी स्टार्ट करने वाले हैं. तो 19th ऑफ फरवरी से हम लोग शुरू करते हैं. जो भी द हिंदू का आपका ये जो चल रहा है कोर्स, इसके आपको फ्री PDF जो हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगे. और अगर आपको हार्ड कॉपीज चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप लोग हमारे दिल्ली के हेड ऑफिस करोल बाग से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा एड्रेस है. राइट, चलिए तो जो पहली न्यूज़ है हमारी, दैट इज महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट आसाम का है. ये एक मल्टी मॉडल वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है. इसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर पे 20 किलोमीटर ब्रिज बना रहे हैं अक्रॉस रिवर, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट अक्रॉस रिवर ब्रिज होने वाला है. इससे पहले जो हमारा ब्रिज था सबसे लंबा, वो धोला सादिया का था. राइट, ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है. मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो किसी सिंगल फर्म या सिंगल इंडिविजुअल को दिया जाता है, लेकिन इसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर रेलवे, सी, वाटरवेज, रोड, एविएशन एटसेट्रा एटसेट्रा अगर प्रोजेक्ट दे दिए गए तो हम लोग उसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते हैं. राइट, ये एक आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था. यू कैन रीड इट आउट हियर. नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्री इनिशिएटिव पे. ये एक इनिशिएटिव है आर्बर डे फाउंडेशन का. आर्बर डे फाउंडेशन जो, और ये जो इनिशिएटिव है 1976 में USA से स्टार्ट हुआ था. इसका जो एम है सिंपल, एक्सपेंड पब्लिक ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेड़ उगाने हैं. आर्बर डे फाउंडेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिनका ये ट्री इनिशिएटिव है. इंटरनेशनल एक NGO है ये, और वन ऑफ द लार्जेस्ट NGO है ये. इसके 4 कोर स्टैंडर्ड्स हैं फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि ट्री बोर्ड या डिपार्टमेंट आपको मेंटेन करना रहता है, या फिर यू हैव टू सेलिब्रेट ट्री डे एंड दीज टू. ग्लोबल ट्री सिटी का स्टेटस जो है वो हैदराबाद को दिया गया है इस साल इंडिया से. वैसे तो हर कंटिनेंट के हर कंट्री में किसी एक सिटी को ट्री सिटी का स्टेटस देते हैं, बट इंडिया से हैदराबाद को दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में है. राइट, ये इसका आर्टिकल है. यू कैन सी हियर हैदराबाद विंस ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस. चलिए नेक्स्ट आते हैं, डिफेंस की न्यूज़ से रिलेटेड है. K9 वज्र, इसे हम लोग K9 थंडर भी बोलते हैं. ये क्या है, ये एक हाउइट्जर है. ओरिजिनली ये साउथ कोरिया का है. शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है इसमें. इसका मतलब है कि फायर एंड मूव, मतलब एक जगह ये फायर करके, एक टारगेट पे ये फायर करके अपनी जगह से, लोकेशन से ये मूव कर सकता है. ठीक है, वैसे तो है ये साउथ कोरिया का, लेकिन इंडिया में भी इसको बनाया जाता है. इसको इंडिया में कौन बनाता है, L&T. कब से, 2015 से. राइट, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, पढ़ सकते हैं आप लोग. हाउइट्जर, ये इसी से रिलेटेड है. यहाँ पर वी जस्ट सॉ दिस, यस हाउइट्जर. तो हाउइट्जर क्या होता है, ऑब्वियसली फायर करने का ही एक वेपन है, जो आर्टिलरी गन और वेपन के बीच कहीं स्टैंड होता है. 2 तरीके से मेजरली ये फायर करता है. एक होता है शेल फायर करना, इन द सेंस जैसे कि हॉरिजॉन्टली एकदम फ्लैट फायर करना, मतलब दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और ये फ्लैट फायर हो रहा है यहाँ पे. राइट, और दूसरा होता है मोटार. मोटार में क्या होता है, हाई एंगल से, मतलब ये इस तरीके से फायर होता है. ठीक है, ये 2 मेजर डिफरेंसेस के बीच में. चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 20th ऑफ फरवरी की न्यूज़ में. हेलिना, अगेन डिफेंस रिलेटेड न्यूज़. इसको DRDO ने डेवलप किया है. ये क्या है, हमारा जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग, जो इस हेलीकॉप्टर वर्जन है, तो ये 3rd जनरेशन है इसका. राइट, सो इट इज द 3rd जनरेशन ऑफ फायर एंड फॉरगेट हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. इस हेलिना का एक एयरफोर्स वेरिएंट भी है जिसका नाम है ध्रुवास्त्र. ओके, ये जस्ट एक 1-लाइनर न्यूज़ है. प्रीलिम्स मेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आपको पता रहना चाहिए. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के जो हमारे चेयरमैन है वो कौन बने, हर्ष चौहान. इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज
ए, राइट। ये नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब का आर्टिकल है, पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे बट इवन देन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ही दिन पहले इसको अनाउंस किया है। इसमें जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। हमारे ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सर्विसेज को हमने स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्लासिफाई किया है, ठीक है। इसके अलावा भी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सर्विसेज हैं, लेकिन इसके अलावा, इन सब के अलावा जो बची हुई स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं उनको या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, या तो मर्ज कर दिया जाएगा, या फिर उनको बंद कर दिया जाएगा। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हमारे हैं उनको या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या तो फिर सीधा बंद कर दिया जाएगा। इसमें मर्ज वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये वाले जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं इस पे हम लोग अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उनको प्राइवेटाइज, मर्ज, क्लोजर, एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को सिर्फ प्राइवेटाइज या क्लोज, राइट। ये यहां पर देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 21 फरवरी की न्यूज में। वॉश इनिशिएटिव है, WHO का है। इंडिया ने इसको 2019 में अडॉप्ट किया था। वैसे तो WHO ने इसको 1989-90 के आसपास स्टार्ट किया था। ये क्या है? वॉश बेसिकली स्टैंड्स फॉर वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 से रिलेटेड है, और जो भी WHO के मेंबर्स हैं उनको ये इंप्लीमेंट करना है एंड दे हैव टू इंप्लीमेंट इट सक्सेसफुली, ठीक है। दिस इज द आर्टिकल रिलेटेड टू दिस, द हिंदू का, यू कैन सी दिस। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोविड से रिलेटेड एक न्यूज है। ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है बट ये एक टर्म है जिसकी वजह से इसको इसमें इंक्लूड किया गया। जो हमारी वैक्सीन्स बन रही हैं वो कोविड वायरस के वेरिएंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है कि जो वायरस है ये अपना जो वेरिएंट है वो बार बार चेंज कर रहा है, मतलब वैक्सीन के अगेंस्ट में ये खुद को ज़्यादा बिल्डअप कर रहा है। तो जो अवेलेबल वैक्सीन्स हैं वो बेसिकली इस वायरस पे काम नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है अपना म्यूटेशन बार बार चेंज कर रहा है। म्यूटेशन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन, एन अल्टरेशन इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वायरस और DNA। तो बेसिकली किसी भी तरीके का चेंज होता है वायरस में या DNA में तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। ओके, दिस इज द आर्टिकल रिलेटेड टू दिस, यू कैन रीड इट आउट। ये एक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है। प्रीलिम्स के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दिस इज उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रेगुलेशन बिल 2021। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से सिर्फ इसीलिए शादी करता है कि वो सामने वाले का रिलीजन चेंज करवा सके, तो इस तरीके की जो मैरिज है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी जाएगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब रिलीजन चेंज कराने के चक्कर में या उस इंटेंशन से अगर शादी हो रही है सो इट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू दिस बिल। और अगर दो पर्सन के बीच में शादी होती है और जो पर्सन अपना रिलीजन चेंज कर रहा है अगर वो खुद से कहता है कि नहीं ये मेरी मर्जी है और मैं खुद अपना रिलीजन चेंज करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्लाई करना पड़ेगा और एक लॉजिकल रिटर्न रीजन देना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर आगे कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। यू कैन सी दिस आर्टिकल यहां पर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22 फरवरी की न्यूज पे। वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन, ये 2019 में लॉन्च किया गया था कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर। इसमें सीधी सी बात है कि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं कि जितना भी प्रोडक्शन होता है इंडिया में, चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, वो उसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी रहनी चाहिए और पूरे देश में एक जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। अब वो उनका जो स्टैंडर्ड है प्रोडक्ट का, उसकी क्वालिटी कैसी है ये कौन डिसाइड करेगा, या फिर कितनी होनी चाहिए कौन डिसाइड करेगा? ये BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आते हैं कार्बन वॉच ऐप। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये क्या करती है? किसी भी एक इंडिविजुअल को ये बताती है कि उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि एक इंडिविजुअल ग्रीन हाउस गैस कितनी ज्यादा रिलीज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। इंडिया में ये सबसे पहले कहां पर इंप्लीमेंट हुआ है? ये यहां पर चंडीगढ़ में इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है ना। किसी भी स्टेट या किसी भी UT में सबसे पहले यहीं पर इंप्लीमेंट हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे।
ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को ने इसको स्टार्ट किया था 1999 से और बांग्लादेश ने इसको इनिशिएट किया था। एम क्या है? सीधी सी बात है कि जो लिंग्विस्टिक कल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। और 2021 की ये थीम है, फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ब्लैक फुटेड फैरेट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यूएसए ने एक इंडेंजर्ड ब्लैक फुटेड फेरेट का क्लोन बना दिया है। कैसे? फ्रोजन सेल से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इंडेंजर्ड अमेरिकन एनिमल टू बी क्लोन। ठीक है, और ये जो स्पीशी है ये नॉर्थ अमेरिका का वन एंड ओनली फेरेट है। वॉइस वोट, राज्यसभा में काफी ये चीज चल रही है अभी, जिसको हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं, तो आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा। वॉइस वोट क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट में अलग अलग तरीके की वोटिंग्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि सिंपल मेजोरिटी की वोटिंग हो गई, या फिर स्पेशल मेजोरिटी की वोटिंग हो गई, या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की वोटिंग हो गई। इसमें लिटरली वोट डाला जाता है मेंबर्स के थ्रू। लेकिन वॉइस वोटिंग में क्या होता है कि आपको सिर्फ बोलकर, ओरली आप रिस्पॉन्ड करते हैं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं, राइट। तो जैसे अगर आपको फेवर में है आप उस मोशन के, तो आप आई या फिर ये कहते हैं, या फिर अगर आप मोशन के अगेंस्ट में हैं तो आप नो या फिर ने कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वॉइस वोट एक टर्म है, पॉलिटी में भी आपको आएगी, बट करंट अफेयर्स में इसलिए क्योंकि राज्यसभा में अभी काफी सारे ऐसे बिल्स थे जिसपे डायरेक्ट वोटिंग होनी चाहिए थी मेजोरिटी के थ्रू, चाहे वो स्पेशल मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी हो, लेकिन वॉइस वोट के थ्रू उसको पास करा दिया गया और अपोजिशन पार्टी ने बोला कि ये कहीं ना कहीं गलत है। खैर, तो आज की न्यूज हमारी इतनी ही है, ठीक है। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए जितना भी कोर्स है हमारा द हिंदू का, तो आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए और आपको हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल होंगी और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होंगी। आप हमारे हेड ऑफिस में आ सकते हैं, करोल बाग में ये एड्रेस है। तो वी हैव कवर्ड 22 फरवरी तक के न्यूज एंड आगे के विल बी डूइंग इट। ओके, थैंक यू।